Good morning, students. Today I'll start a new chapter, chapter 13, magnetism. The topics which we cover today are magnets and magnetic force, discovery of magnet, natural and artificial magnets, magnetic substances and non-magnetic substances. So let's start with first topic, magnets and magnetic force. Magnets and magnetic force. आप सभी ने देखा होगा कि जब घरों में आप फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ देते होंगे तो वो अपने आप बंद हो जाता है. डू यू नो वाई? इट हैपन्स ड्यू टू द मैग्नेटिक डोर क्लोजर्स फिटेड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये फ्रिज है आयरन का और इसके डोर पे क्या लगा रहता है? मैग्नेटिक डोर क्लोजर्स लगे रहते हैं. इसी तरीके से आप लोगों ने ये पिन स्टैंड भी देखा होगा, है ना, जिसमें यहाँ पे मैग्नेट होता है और ये पिन्स इससे अट्रैक्ट हो जाती हैं और इनमें स्टिक हो जाती हैं. दिस इज़ बिकॉज द होल्डर कंटेन्स अ मैग्नेट. ठीक है, तो ये होल्डर जो है इसमें क्या है? मैग्नेट है. मैग्नेट्स आर मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. तो मैग्नेट वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट. वी कैन से दैट the materials having the property of attracting magnetic substances are known as magnets. तो ऐसे materials जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकें, उन्हें क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स बोलते हैं. द फोर्स exerted by the magnet on the magnetic substances is called magnetic force. और जो फोर्स एक्सर्ट होता है मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. There are different views about the discovery of magnet. बहुत सारे व्यूज़ हैं मैग्नेट की डिस्कवरी पर. One view is that there was a shepherd named Magnus. एक उसमें से एक इस तरीके से है कि एक शेफर्ड था, उसका नाम मैग्नस था. एक दिन वो माउंटेन पे गया और अपने शीप को लेके, शीप्स जो होते हैं ना उनको मतलब चरवाहों को बोलते हैं या गडरियों को बोलते हैं शेफर्ड. ठीक है, तो वो अपनी शीप्स को लेके माउंटेन पे गया. ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट नेल ऑफ हिज शू एंड द मेटल टिप ऑफ हिज स्टिक गॉट स्टक टू द माउंटेन रॉक. तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो गया क्योंकि उसके हाथ में जो डंडा था उसकी टिप पर जो मेटल लगा था वो उस माउंटेन पे स्टक हो गया और उसके पैर में जो उसने जूते पहने थे उन जूतों में लगी कील जो थी वो उस माउंटेन पे स्टक हो गई. तो ये दोनों चीज़ें उस माउंटेन से एकदम चिपक गए, है ना. एंड it was difficult for him to free his stick from the rock. और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो अपनी स्टिक को उस रॉक से हटाए, है ना. हटाने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. At last, a wise man explained that the rock was a natural magnet
and it attracted the iron of the shepherd's stick and nails in his shoes. तो बाद में एक वाइस मैन ने एक्सप्लेन किया इस बात को कि वो जो रॉक्स थी वो नेचुरल मैग्नेट थी और इसी वजह से आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो शेफर्ड की स्टिक और जो जूतों में लगी कीलें थी उनको इसी वजह से अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि वो जो रॉक्स थी वो नेचुरल मैग्नेट थी। ठीक है, दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुई। सच रॉक्स विच हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। और इस टाइप की जो रॉक्स होती हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें क्या बोला गया, उनको क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। चाइनीज सेलर्स यूज्ड मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन फॉर देयर शिप्स, especially when the sun or the pole star was not visible during cloudy weather। तो क्लाउडी वेदर के समय जब सन और पोल स्टार विजिबल नहीं होता तो स्पेशली चाइनीज सेलर्स मैग्नेट्स को डायरेक्शन, अपनी जो शिप्स हैं उनके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते थे। दे फर्स्ट नेम्ड द मैग्नेट एज लोडस्टोन। और उन्होंने फर्स्ट मैग्नेट का नाम क्या दिया, लोडस्टोन। इसे लीडिंग स्टोन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिस्कवरी है मैग्नेट की और जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इसी तरीके से दो मैंने आपको बातें बताई जिसमें मैग्नेटाइट और लोडस्टोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैग्नेटाइट और लोडस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटाइट और लोडस्टोन जो हैं वो नेचुरल मैग्नेट हैं बिकॉज इट इज़ फाउंड इन नेचर, क्योंकि ये नेचर में पाए जाते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स हैव जनरली लो मैग्नेटिक पावर। नेचुरल मैग्नेट्स में जनरली मैग्नेटिक पावर जो होती है वो लो होती है, कम होती है। मोर ओवर सच मैग्नेट्स आर नॉट फाउंड एट ऑल प्लेसेस। और ज़्यादातर ये मैग्नेट्स सभी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। देयरफॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन्स विच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एंड इन एनी प्लेस। क्योंकि ये इनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है नेचुरल मैग्नेट्स की वो बहुत कम होती है और ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को प्रिपेयर किया ह्यूमंस ने और ये कहीं भी और किसी भी समय यूज़ किए जा सकते हैं। These magnets are much stronger than natural magnets। और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मे बी रॉड शेप्ड, यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के भी होते हैं, जैसे रॉड शेप्ड होते हैं, यू शेप्ड होते हैं और हॉर्स शू शेप्ड होते हैं। अब हम लोग इनको डायग्राम्स में देखेंगे। ये आप देख रहे हैं यू शेप्ड या हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, बॉल एंडेड मैग्नेट है और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। तो ये डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स हैं, ठीक है। Now the next point is magnetic substances. The substances that are attracted by the magnet are called magnetic substances. तो ऐसे substances जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक substances बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो ये सब्सटेंसेस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वाई इन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर बेस्ड है आपकी एक्टिविटी 1, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कुछ ऑब्जेक्ट्स को कि वो मैग्नेटिक हैं या नॉन मैग्नेटिक हैं। ये एक्टिविटी पेज नंबर 112 पर दी हुई है। आपको इस एक्टिविटी को करना है बुक में ही और मुझे उनकी पिक्चर्स सेंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।